दोस्तों 12 जून को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की उड़ान AI-171 एक भयानक हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर प्लेन 242 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रहा था। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल में जा गिरा। इस दुर्घटना में 241 लोग मारे गए, जिसमें 230 यात्री, 10 चालक दल के सदस्य और 2 पायलट शामिल थे। केवल एक यात्री जो ब्रिटिश मूल का भारतीय नागरिक था इस हादसे में जीवित बचा, लेकिन वो भी गंभीर रूप से घायल है। वहीं इस त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जांचकर्ताओं और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार प्लेन के पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल ने दुर्घटना से ठीक पहले अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मेडे कॉल भेजा था। उनके आखिरी शब्द जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और ATC के रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं, बेहद मार्मिक और हृदय विदारक हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और कई समाचार स्रोतों के अनुसार कैप्टन सुमित सभरवाल ने प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले अहमदाबाद ATC को एक संक्षिप्त लेकिन तीव्र मेडे कॉल भेजा। उनके अंतिम शब्द थे, मेडे मेडे, कोई शक्ति नहीं, कोई जोर नहीं, नीचे जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह संदेश केवल 5 सेकंड का था, लेकिन इसमें उस दर्दनाक स्थिति की पूरी तस्वीर थी जो कॉकपिट में उस समय चल रही थी। कैप्टन सभरवाल के शब्दों में कोई शक्ति नहीं और कोई जोर नहीं, अंग्रेजी में कहें तो नो पावर नो थ्रस्ट का मतलब था कि प्लेन के इंजन ने पर्याप्त शक्ति पैदा नहीं की, जिसकी वजह से प्लेन उड़ान भरने के बाद ऊंचाई हासिल करने में असमर्थ रहा। नीचे जा रहे हैं, ये दर्शाता है कि प्लेन तेजी से ऊंचाई खो रहा था और कुछ ही सेकंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं ये संदेश न केवल तकनीकी खराबी की ओर इशारा करता है, बल्कि उस तनाव और आपात स्थिति को भी दर्शाता है जिसमें पायलट उस समय थे। उनके शब्दों में एक अनुभवी पायलट की साहस और जिम्मेदारी की झलक मिलती है, जो आखिरी पल तक प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहा था। आपको बता दें कि एयर इंडिया की उड़ान AI-171 एक बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर थी, जो अहमदाबाद से लंदन के गेटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर रही थी। ये प्लेन पहले पेरिस दिल्ली अहमदाबाद मार्ग पर बिना किसी समस्या की उड़ान भर चुका था। 12 जून को दोपहर 1:39 पर प्लेन ने अहमदाबाद हवाई अड्डे से टेक ऑफ किया। इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री, 10 चालक दल के सदस्य और 2 पायलट थे। प्लेन ने टेक ऑफ के बाद लगभग 650 फीट की ऊंचाई हासिल की, लेकिन कुछ ही सेकंड में ये तेजी से नीचे आने लगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार टेक ऑफ के 1 मिनट के भीतर ही यानी 1:39 पर पायलट ने मेडे कॉल भेजा। इसके बाद ATC ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कुछ ही सेकंड में प्लेन मेघानी के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा, जिसके परिणाम स्वरूप भयानक विस्फोट और आग लग गई। वहीं इस दुर्घटना में प्लेन में सवार 241 लोगों की मौत हो गई और जमीन पर कम से कम 29 लोग भी मारे गए, जिससे मरने वालों की संख्या 270 से ज्यादा हो गई है। ये भारत में 2010 के मंगलुरु हादसे में 158 लोग मारे गए थे, जिसके बाद ये सबसे घातक प्लेन दुर्घटना थी, जिसमें केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश, जो ब्रिटिश मूल के भारतीय नागरिक थे, वही इस घटना में जिंदा बचे हैं। वो सीट नंबर 11A पर बैठे थे और वर्तमान में गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। विश्वास ने बताया कि टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जिसके बाद प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। कैप्टन सुमित सभरवाल एक अनुभवी पायलट थे, जिनके पास 8200 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव था। वो 22 साल से कमर्शियल पायलट के रूप में काम कर रहे थे और एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे, जो नए पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार थे। सभरवाल कुछ महीनों में रिटायर होने वाले थे। उनके सहकर्मियों और परिचितों ने उन्हें एक समर्पित और विनम्र व्यक्ति के रूप में याद किया। सह पायलट क्लाइव कुंदर अपने करियर की शुरुआत में थे। उनके पास बोइंग 787 उड़ान की योग्यता थी, लेकिन वो अभी तक 1500 घंटे की उड़ान अनुभव को पूरा नहीं कर पाए थे, जो कमांडर बनने के लिए जरूरी है। मुंबई के UBM क्राइस्टा कंठी चर्च के रेव सैम मुनी ने क्लाइव को एक विनम्र और धार्मिक व्यक्ति के रूप में बताया है। वो रोज अपने परिवार के साथ चर्च जाते थे। दोनों पायलटों का संयुक्त उड़ान अनुभव लगभग 10,000 घंटे का था, जो इस बात का सबूत है कि वो अत्यंत कुशल और अनुभवी थे। फिर भी इस हादसे ने साबित कर दिया कि कुछ परिस्थितियां अनुभव के बावजूद नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। पायलट के अंतिम शब्द कोई शक्ति नहीं, कोई जोर नहीं, से ये संकेत मिलता है कि प्लेन के इंजनों में गंभीर खराबी थी। पूर्व अमेरिकी नौसेना पायलट और विमानन विशेषज्ञ कैप्टन स्टीव शिबनर ने कहा है कि नई वीडियो साक्ष्य और एकमात्र जीवित यात्री के बयान के आधार पर यह संभावना है कि विमान के दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया था और उन्होंने रेड की आवाज और दृश्य का हवाला दिया, जो एक आपातकालीन उपकरण है
और तब सक्रिय होता है जब प्लेन की मुख्य शक्ति विफल हो जाती है। शिवनन ने कहा कि मैं इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि यह दोहरे इंजन की विफलता थी। इसके अलावा जांचकर्ताओं का मानना है कि प्लेन ने रनवे पर सामान्य से अधिक समय लिया, जो अपर्याप्त थ्रस्ट का संकेत हो सकता है। यह संभावना भी जताई जा रही है कि टेक ऑफ के दौरान प्लेन के इंजन ने आवश्यक शक्ति प्रदान नहीं की, जिसके कारण प्लेन ऊंचाई हासिल नहीं कर सका। इस हादसे की जांच के लिए केंद्र सरकार ने होम सिक्योरिटी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बहुविषयक समिति का गठन किया है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी इस मामले की जांच कर रहा है। बता दें कि दुर्घटना स्थल पर एक इमारत की छत से बरामद कर लिया गया है। यह रिकॉर्डर विमान की गति, ऊंचाई और अन्य तकनीकी जानकारी को रिकॉर्ड करता है। वहीं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर अभी तक बरामद नहीं हुआ है। CVR में पायलटों की बातचीत, रेडियो ट्रांसमिशन और कॉकपिट में मौजूद यांत्रिक ध्वनियां रिकॉर्ड होती हैं, जो इस हादसे के कारणों को समझने में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। एक CCTV क्लिप में प्लेन का टेक ऑफ और दुर्घटना दर्ज हुई है, जो जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य है। विश्वास कुमार रमेश ने बताया कि टेक ऑफ के बाद एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जो इंजन की खराबी की ओर इशारा करती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 14 जून को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हादसे के बारे में जानकारी दी। मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि प्लेन ने 650 फीट की ऊंचाई हासिल की, लेकिन इसके बाद वो तेजी से नीचे आने लगा। पायलट ने तुरंत मेडे कॉल भेजा, लेकिन ATC से संपर्क टूट गया। मंत्रालय ने यह भी घोषणा की कि रविवार 15 जून से एयर इंडिया के पूरे बोइंग 787 बेड़े की गहन सुरक्षा जांच शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि मेडे एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन संकेत है, जिसका उपयोग पायलट तब करते हैं जब प्लेन गंभीर संकट में होता है। इस शब्द का उपयोग पहली बार 1923 में रेडियो संचार के लिए किया गया था। ये फ्रेंच शब्द माइडर से लिया गया है। मेडे कॉल यानी किसी भी विमान हादसे से गंभीर संदेश होता है, जो दर्शाता है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है। कैप्टन सभरवाल का मेडे कॉल इस बात का सबूत है कि उन्होंने आखिरी पल तक प्लेन को बचाने की कोशिश की। उनके शब्द न केवल तकनीकी खराबी को दर्शाते हैं, बल्कि उस भयावह स्थिति को भी उजागर करते हैं जिसमें वो और उनके सहपायलट क्लाइव कुंदर उस समय थे। यह हादसा विमानन उद्योग के लिए एक गंभीर चेतावनी है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक आधुनिक और सुरक्षित प्लेन माना जाता है, लेकिन इस हादसे ने इसके डिजाइन, रखरखाव और संचालन पर सवाल उठाए हैं। भारत सरकार ने सभी स्थानीय वाहकों द्वारा संचालित बोइंग 787 विमानों की जांच का आदेश दिया है, जो एक सकारात्मक कदम है। इसके अलावा इस हादसे ने विमानन सुरक्षा, पायलट प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रोटोकॉल की समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित किया है। जांच के परिणाम भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 का हादसा एक ऐसी त्रासदी है जिसने न केवल सैकड़ों परिवारों को प्रभावित किया, बल्कि पूरे विमानन उद्योग को झकझोर कर रख दिया है। कैप्टन सुमित सभरवाल के अंतिम शब्द मेडे मेडे, कोई शक्ति नहीं, कोई जोर नहीं, नीचे जा रहे हैं, उस भयावह पल की गवाही देते हैं जब एक अनुभवी पायलट ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन तकनीकी खराबी ने उन्हें और उनके यात्रियों को नहीं बख्शा। वहीं जांच अभी जारी है और ब्लैक बॉक्स CCTV फुटेज और जीवित यात्रियों के बयान इस हादसे के कारणों को समझने में मदद करेंगे। इस बीच ये हादसा हमें याद दिलाता है कि विमानन सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ये त्रासदी उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, और एक आह्वान है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए हर संभव कदम उठाया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।